भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अपराधी तो कोई दूसरा है ही नहीं। देश के सारे बंदरगाह बिक गए, एयरपोर्ट बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गए, कई दर्जन ट्रेनें बिक गई, LIC बिक गया, बैंक भी इन पर मेहरबान है। तो इस तरीके से आज़ादी के बाद पहली सरकार है जो सरकारी विभागों को अपने निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। देश में, हमारी भारत की संस्कृति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, आपस में भाई भाई की बात कहा जाती था, लेकिन भाजपा नफरत का बीज बो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं दुष्यंत कुमार। अंबेडकर नगर जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, विधान परिषद सदस्य और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य आज अंबेडकर नगर जिले के आलापुर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। एक निजी कार्यक्रम में जा रहे थे, कार्यकर्ताओं ने रोककर स्वागत किया है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव चल रहे हैं। निकाय चुनाव में आप पूरे प्रदेश में जाकर के स्थिति देख रहे हैं, क्या माहौल आपको लग रहा है? जिस तरीके से भाजपा सरकार के दौरान विकास के नाम पर केवल खाली वादे किए गए हैं, ज़मीनी हकीकत को सो दूर है। किसी भी बड़े से बड़े शहर, छोटे शहर में जाके देखिए, कूड़ों का अंबार है, सीवर लाइनें से पूरा शहर दूषित रहता है। यहाँ तक कि छोटे छोटे नगर पालिकाओं में भी यातायात व्यवस्था बिल्कुल अनियंत्रित होती है। नगर निगमों में, नगर पालिकाओं में हर जगह पर विकास के नाम पर केवल दिखावा और छलावा है। उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी इस नगर निकाय चुनाव में मजबूती के साथ मैदान में उतरी भी है, और जैसा हमें पूरी उम्मीद है कि जन समर्थन भी बड़े पैमाने पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं। अभी आपने गाना देखा होगा कि भाजपा के सेल से वो गाना जारी हुआ, और ये इस तरीके की चीज़ें आरोप लगाई जाती हैं कि अपराधियों का समर्थन समाजवादी पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा अपराधी तो कोई दूसरा है ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर दिया। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण को अजगर की तरह निगल गए। यही नहीं, आज नौजवानों की नौकरी इन्होंने छीन ली। पूरे प्रदेश, देश का नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। यहाँ तक कि जिन सरकारी विभागों में नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए, वो सरकारी विभाग ये सरकार अपने चहेते उद्योगपतियों के हाथ में कौड़ियों के भाव बेच रही है। देश के सारे बंदरगाह बिक गए, एयरपोर्ट बिक गया, एयर इंडिया बिक गया, रेलवे स्टेशन बिक गए, कई दर्जन ट्रेनें बिक गई, LIC बिक गया, बैंक भी इन पर मेहरबान है। तो इस तरीके से आज़ादी के बाद पहली सरकार है जो सरकारी विभागों को अपने निजी उद्योगपतियों के हाथ में बेच रही है। महंगाई चरम पर है। जब बीजेपी सरकार नहीं थी तो डीजल यहाँ पर 56 रुपया लीटर था। बीजेपी सरकार आने के बाद डीजल 100 के पास पहुँच गया। पेट्रोल 65 रुपया लीटर था, वो 100 के पार पहुँच गया। गैस सिलेंडर, खाना बनाने वाला चूल्हे का गैस सिलेंडर है, कभी 350 रुपया मिलता था, आज 1200 रुपये में पहुँच गया। आज भारतीय जनता पार्टी सरकार अराजकता, कुशासन और झूठे वादों के भरोसे जनता की आंख में धूल झोंक रही है। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का वादा किया था, लाभकारी मूल्य तो नहीं दिला पाए। जब भी किसान का फसल पैदा होता है उसमें क्रय केंद्र नदारत होते हैं। बिचौलियों के माध्यम से किसानों को औने पौने दामों में अपना उपज बेचना पड़ता है। यही नहीं, छुट्टा जानवरों का कहर, आतंक अलग से है। वो किसानों की फसल तो चर के चौपट कर ही रहे हैं। वहीं आए गए दिन उत्तर प्रदेश में रोज 2-4 मौतें सांडों के मारने से लोगों की हो रही हैं। कुल मिलाकर के आज भाजपा सरकार केवल हिंदू मुसलमानों को 2 पार्ट में बांटकर सामाजिक सद्भाव को तोड़ने का पाप कर रही है।
हमारे देश में, हमारी भारत की संस्कृति में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं, आपस में भाई भाई की बात कहा जाती था। लेकिन भाजपा नफरत का बीज बो रही है। यह आज धर्म के नाम पर समाज को बांट रही है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब में फिरका परस्ती पैदा कर रही है। जबकि हमारे देश से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश पूरे दुनिया में गया था। ये इसी भारत भूमि से पूरे देश में इंसानियत का संदेश गया था। आज उसी इंसानियत का कत्लेआम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि बीएसपी के प्रत्याशी बीजेपी के दफ्तर से तय होते हैं। निकाय चुनाव में कई जगह देखने को मिला कि सजाती प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं। जो प्रत्याशी समाजवादी पार्टी का है वही प्रत्याशी बीएसपी उतार रही है। क्योंकि बसपा नेता सुश्री बहन मायावती जी हमारी कभी नेता रही हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, उनके विषय में हम कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन देश देख रहा है कि बहन जी किसके हाथों में खेल रही हैं और बहन जी की राजनीति कहाँ से चल रही है पूरा देश देख रहा है। इसलिए उस पर हमको कुछ कहना नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, वो कह रहे थे कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी बीएसपी में थे, बीजेपी में थे, तब उनको चौपाई नहीं याद आई। जब समाजवादी पार्टी में आए तो रामायण की वो चौपाई याद आ गई। अब ओम प्रकाश राजभर जी अच्छा होता अपनी सलाह अपने पास रखते। वो हमारे छोटे भाई हैं और मैं उन्हें बड़ा स्नेह प्यार करता हूँ, इसलिए उनके खिलाफ मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन उनको सद्बुद्धि आए, वो ऊट पटांग बोलने के बजाय सीधे पटरी पे चलें तो शायद ज़्यादा अच्छा होगा। एक अंतिम सवाल सर, लोकसभा चुनाव 2024 में होना है, तो क्या इस चुनाव को समाजवादी पार्टी सेमीफाइनल के तौर पर देख रही है या फिर मैनपुरी में जो परिणाम आया उसको सेमीफाइनल माना जाए? देखिए, कुल मिलाकर के नगर पंचायत यानी नगर निकाय का चुनाव बिल्कुल स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। प्रत्याशी के चेहरे पर चुनाव होता है, स्थानीय समस्याओं और स्थानीय मुद्दों के आधार पर होता है। लोकसभा का चुनाव में देश के मुद्दे काम आते हैं। देश स्तर पर समस्याएं क्या हैं, प्रमुख मुद्दे क्या हैं, जनहित के लिए काम क्या किया जाना है, ऐसे मुद्दे आते हैं। इसलिए नगर निकाय का चुनाव पार्लियामेंट के चुनाव का मानक नहीं हो सकता। तो लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी अकेले लड़ेगी, आरएलडी का गठबंधन वही काम देगा, दो गठबंधन? देखिए, समाजवादी पार्टी की चाहत है कि जिस तरीके से आज भाजपा ने देश के नौजवानों को ठगा है, बेरोजगार बनाया है, सरकारी विभागों को बेचने का पाप किया है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म किया है, संविधान की मर्यादा को तोड़ा है और साथ ही साथ महंगाई पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, जीएसटी को छोटे व्यापारियों को लूट का माध्यम बनाया है, छुट्टा छानरों का आतंक है, किसान को ठगा गया है। उसको देखते हुए 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की विदाई होनी है और इस विदाई के लिए सारे विपक्ष को अगर एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा होना पड़ेगा तो भी हम सब खड़े होंगे। धन्यवाद सर। अभी आपने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी को सुना, जिनका कहना है कि समाजवादी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए विपक्षी एकता को मजबूत कर रही है और उसकी तरफ मजबूती से अपना कदम बढ़ा रही है।